going to teach you about science for class 8 and my topic is crop production. क्रॉप प्रोडक्शन के भीतर जो है हम लोग देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. देयर आर सम स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेक प्लेसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन. दैट इज फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, preparation of soil. Second, sowing of seed. Sowing of seed. Third, adding manure. And fertilizers. फोर्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से पहले जो है कि एक स्टेप आता है इरिगेशन. इरिगेशन और इसके बाद जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और इसके बाद से आता है हार्वेस्टिंग एंड सबसे लास्ट में जो है स्टोरेज. चलिए तो बच्चों मैं जो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं सोइंग ऑफ सीड्स से, यानी बीजों की बुआई. अगर हम बीजों की बुआई अपने हाथ से करते हैं, व्हेन वी स्कैटर्ड सीड इन द फील्ड बाय द हेल्प ऑफ आवर हैंड, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. अपने हाथों से अगर हम बुआई करते हैं खेतों में तो ये जो है ब्रॉडकास्टिंग कही जाती है. Nowadays, today, drill is used for sowing by the help of tractor. आजकल जो है कि सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है. एक ट्रैक्टर की मदद से खेतों में बुआई का काम कर लिया जाता है. तो बच्चों ये हो गई हमारा बुआई का कार्यक्रम. अब हम बढ़ते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि हम अपने प्लांट्स में जो है कि जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर और जो मैन्यूर हम ऐड करते हैं क्या करता है ये? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट. पौधों के लिए ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स देता है. आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर. फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या अंतर है? मैन्यूर और इधर फर्टिलाइजर. मैन्यूर और फर्टिलाइजर. मैन्यूर को जो है हम लोग अपने खेतों में प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज प्रिपेयर इन द फील्ड्स but fertilizers only prepare in factories. It is prepared in factories. Clear? Manure provide humus. Manure जो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जबकि फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है. फर्टिलाइजर जो है बहुत अधिक मात्रा में, फर्टिलाइजर्स जो है बहुत अधिक मात्रा में पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है. इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन रिच क्वांटिटी लाइक पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट एटसेट्रा.
ये जो चीजें हैं नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स एटसेट्रा, ये जो है फर्टिलाइजर बहुत अधिक मात्रा में पौधों को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, जबकि मैन्यूर जो है थोड़ा कम सप्लाई करता है फर्टिलाइजर की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइजर इज सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर जो है क्या है, वाटर पॉल्यूशन का जो है ये सोर्स है, इससे वाटर पॉल्यूशन अधिक मात्रा में फैलता है, जबकि मैन्योर इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग एंड मेंटेन आवर इकोसिस्टम। ये जो है कि नॉन पॉल्यूटिंग है और हमारे इकोसिस्टम को ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो चलिए बच्चों, इतनी बातें हम लोग जान गए हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन, ये इरिगेशन है क्या? द सप्लाई ऑफ वाटर, द डिफरेंट intervals, the supply of water to plants at different intervals known as irrigation। पानी की जो है सप्लाई पौधों को, यानी कि पौधों में समय समय पर पानी देना, ये जो है इरिगेशन कहलाता है। ये इरिगेशन यानी कि पौधों को पानी देना, पानी से होता क्या है कि प्लांट्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वाटर। पौधे जो है पानी के बिना जो है जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, जर्मिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। दूसरी बात, पानी जो है पौधों को बचाता है पाला से और लू से, हॉट एयर करंट से। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। क्लियर बात हो रही है ना, कंफर्म है। तीसरी बात क्या होती है, इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पानी के जरिए ही जो है रूट्स जो है एब्जॉर्ब करती हैं पानी को, और इसी के साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड वाटर्स आर एब्जॉर्ब, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करके जो है कि मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को जो है कि पौधों के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। तो चलिए बच्चों, ये हमने कुछ बातें जान गई वाटर के बारे में कि वाटर जो है क्या करता है पौधों के लिए। अब इरिगेशन ये दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो है मॉडर्न मेथड। तो जितने भी, हालांकि हमारे इंडिया में रेन इज मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये जो बारिश जो है ना, सिंचाई का जो है मेन साधन है। इसके अलावा वेल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड कैनल्स, यानी कि नहरें भी जो हैं सिंचाई का जो है कि ये साधन है। तो ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराने समय के जो भी मेथड होते हैं, पुराने समय के जो मेथड होते हैं सिंचाई के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। इसमें हम क्या यूज करते हैं, मोट, ढेकली, रेहट एटसेट्रा। किसी भी तरीके से हम जो है वाटर को जो है कि लिफ्टेड अप करते हैं। वी लिफ्टेड अप वाटर from wells, tubewells, ponds, canals, etc. इससे हम वाटर खींच करके लिफ्टेड अप बाय द हेल्प ऑफ मोट, रेहट एटसेट्रा, टेकली एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मॉडर्न मेथड में। तो मॉडर्न मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला भाग जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें जो है कि परपेंडिकुलर इस प्रकार से जो है कि परपेंडिकुलर जो है इस रो में जो है पाइप्स
लाइन बिछी होती है एंड देयर इज ए नजल, और इसी में से जो है कि ये नजल टाइप के ये पाइप लगे रहते हैं और इन नजल से जैसे ही पानी पास करता है ये फव्वारा के रूप में जो है ये पानी जो है कि निकलता है, फव्वारा के रूप में ये पानी जो है कि फेंकता है और इस प्रकार से वाटरिंग यानी कि पौधों की सिंचाई होती है। ये मेथड जो है ना ये स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। दूसरा एक सिस्टम होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में जो है ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में जो है इस सिस्टम में पौधों के सिर्फ और सिर्फ रूट में ही पानी जो है दिया जाता है। पाइप के सहारे सिर्फ और सिर्फ पौधों के रूट्स में ही पानी दिया जाता है। इस सिस्टम में पानी की बहुत बचत होती है। याद रहे कि इस सिस्टम में पानी की बहुत बचत होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो है ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में डोंट मिस सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन